नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 31 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव और उसके समाधान को लेकर आए हैं। तो शुरुआत करते हैं चंद्रमा से। पर चंद्रमा के 7 दिन का प्रभाव बताने से पहले एक बात बताता हूं कि एक बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन इस हफ्ते आपके जीवन में आने वाला है, वो चंद्रमा के प्रभाव के बाद में बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा का सफर इस हफ्ते आपकी राशि से द्वितीय राशि से लेकर मतलब आपके द्वितीय भाव से लेकर 5वें भाव अर्थात मीन राशि से लेकर मिथुन राशि तक रहने वाला है। और इसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा? जो 31 तारीख है उस दिन चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय राशि वक्री शनि मतलब आपकी राशि के स्वामी के साथ होगा, तो जरूर आपके परिवार और धन संबंधी कुछ चिंताएं जरूर देकर जाएगा और उन चिंताओं के समाधान की भी वो बात करेगा। तो कुल मिलाकर बात है कि पहला दिन, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ऑलरेडी वहां है, तो इसका मतलब ये है कि परिवार और धन इस समय आपके लिए एक चिंता का विषय है, उसका सॉल्यूशन आप भी ढूंढ रहे हैं और वो समय आप लगा भी रहे हैं, उस पर समय अपनी एनर्जी भी दे रहे हैं। तो चलिए समाधान ईश्वर करे बहुत जल्दी हो। तो अब चंद्रमा का जो सफर है आगे बताएं। तो 1 सितंबर को चंद्रमा आपका तृतीय राशि में चले जाएगा अर्थात मेष राशि में चले जाएगा। मेष राशि का चंद्रमा आपके लिए बहुत ही शुभ लाभकारी है। तीसरा चंद्रमा छोटी मोटी सुखद यात्राएं करा सकता है, आपके नए पुराने मित्र मिल सकते हैं, समाज में आपके कार्यों की प्रशंसा हो सकती है, सामाजिक कार्यों में आपका योगदान भी हो सकता है और कहीं ना कहीं बड़े स्टेप लेने की ताकत तीसरा चंद्रमा देता है। तो ये समय आपकी पावर को बढ़ाने का होता है। और 2 दिन चंद्रमा के यहाँ बिताने के बाद चंद्रमा 3 तारीख की सुबह 7:26 पे चौथा चंद्रमा हो जाएगा। चौथा चंद्रमा मानसिक चिंताओं को देने वाला होता है, मानसिक परेशानी को देने वाला होता है। इस समय हम शुभ कामों को टालते हैं, अर्थात 3 से पहले करें या आप 5 मतलब 4 के बाद करें। तो ये 2 दिन आपको 3 और 4 टालने होंगे। 3 और 4 आपके चौथे घर का चंद्रमा होगा। हालांकि यह चंद्रमा कुंभ राशि के लिए उच्च का चंद्रमा होता है, पर फिर भी मानसिक परेशानियां जरूर देता है, क्योंकि चंद्रमा कुंभ राशि से मतलब छठी राशि का स्वामी होता है और यहाँ पर वो कहीं ना कहीं आपके मानसिक चिंताएं, मानसिक परेशानी, अवसाद या कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस, उदासी, ये चीजें देता है। और इस समय को निकालने के बाद आपका चंद्रमा होगा पांचवा चंद्रमा होगा 5 सितंबर को। और 5 सितंबर को चंद्रमा जो 5 और 6 तारीख है, छोटी मोटी चिंता मतलब वो सिर्फ चिंता, परेशानी नहीं, हम सिर्फ चिंता ही कहेंगे। वो चिंता है आपके संतान संबंधी चिंता हो सकती है, शिक्षा संबंधी हो सकती है और रिलेशनशिप संबंधी चिंताएं होती हैं। और रिलेशनशिप में तो हम हर रोज किसी न किसी नई चिंताओं से गुजरते ही हैं। तो कुल मिलाकर बात है, और संतान का भी जो ग्राफ होता है उसमें कभी न कभी हफ्ते में कई दिन ऐसे होते हैं चिंताओं के होते हैं, हम उसके समाधान भी निकाल लेते हैं। तो ये था आपका चंद्रमा का राशिफल। अब आ जाते हैं उस चमत्कारिक परिवर्तन का जिसकी इंतजार बहुत समय से थी और आपके जीवन में होने जा रहा है, और वो है शुक्र का परिवर्तन। शुक्र आपके राशि से अष्टम में बैठा था और वो नीच का था, और जो आपके जीवन को पूरी तरीके से डिस्टर्ब किया हुआ था वो शुक्र चेंज हो रहा है और हमारी भी चिंता कम हो रही है, क्योंकि 8वें भाव का नीच का शुक्र आपके जीवन के कई एरियाज को बिगाड़ रहा था। आपके भाग्य का स्वामी था, आपके सुख का स्वामी था। सुख और भाग्य का स्वामी 2 तारीख को चेंज होकर दोपहर 1:47 पे तुला राशि में आ जाएगा। तुला राशि उसके स्वयं की राशि है, भाग्य की राशि का स्वामी भाग्य राशि में आ जाएगा। तो जो अभी शुक्र के नीच के अष्टम में होने से अचानक से कुछ नुकसान रहे हो, उसमें एक्सीडेंट हो सकता है, चोरी हो सकती है, पैसे का नुकसान हो सकता है, रेपुटेशन का नुकसान हो सकता है, तो उसमें अब चीजें खत्म हो रही हैं। वो चीजें अब आपका रिपेयरिंग का समय आ रहा है। जो कुछ आपने खोया था उसको वापस से धीरे धीरे प्राप्त करने का समय आ रहा है। शुक्र बदल रहा है, ये एक अच्छी बड़ी खबर है आपके लिए। मैंने कहा पहले चंद्रमा की डिटेल दे दें, उसके बाद ही देंगे। और बाकी ग्रह क्रमशः जहां भी बैठे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। सूर्य अपने अच्छी जगह पे बैठा है आपके सप्तम में, कहीं ना कहीं आपके व्यापारिक प्रस्तावों को देने वाला है। बुध भी वहां बैठा है, वो भी व्यापारिक प्रस्तावों में लाभ देने वाला है। केतु वहां पहले से ही बैठा है, तो केतु को हम बदल नहीं सकते, पर सूर्य बुध वहां चीजों को
चीजों को ठीक करने में साबित हो रहे हैं। सातवां अगर वैवाहिक जीवन का भी होता है, वैवाहिक जीवन में अगर कुछ समस्याएं चल रही थी तो उसमें भी टेम्परेरी लेवल पे कुछ लाभकारी स्थिति बन रही है, और नहीं चल रही थी तो अभी इस समय वैवाहिक जीवन को एंजॉय करने का समय है। तो इस प्रकार से मतलब जीवन साथी का सहयोग मिलेगा आपको। तो कुल मिला के बात है कि ओवरऑल राशिफल आपका अच्छा हो रहा है, 2 तारीख के बाद से बहुत ही सशक्त हो रहा है। उपाय पे आ जाते हैं। उपाय के लिए आप मछलियों को दान डालें, मतलब उस केतु को ठीक करें और शिवलिंग का अभिषेक करें। भगवान शिव आदि गुरु, आदि देव, आदि सर्व प्रकार से हमारे हर चीज के मतलब असुरों और देवताओं दोनों में पूजनीय है। आपकी सभी समस्त समस्याओं को का लाभ देंगे, उनको दूर करेंगे, परेशानी को दूर करेंगे। और कुंभ राशि के लिए शनि की उपासना वैसे ही बहुत अच्छी मानी जाती है, तो शनि की उपासना अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं, आपको लाभ मिलेगा। और क्योंकि मूल मंत्र में मैंने ये लिखा है कि शुभ परिवर्तन होने जा रहा है, तो आपके जीवन में अच्छे परिवर्तन की तरफ आप जा रहे हो। तो ये सप्ताह आपको पुरानी परेशानियों से बाहर निकालता हुआ प्रतीत हो रहा है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।